नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। 3 साल पहले राजस्थान ने जो देखा और महसूस किया उसकी कल्पना भी डरावनी है। एक गैंगस्टर जिसका धंधा ही लूट वसूली मर्डर था, उसके एनकाउंटर पर प्रदेश के कुछ जिले सुलग उठे थे। आगजनी हुई, घर फूके गए, एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे थे। सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और आखिरकार सीबीआई जांच हुई और फिर सीबीआई ने लगाई असली एनकाउंटर पर आखिरी रिपोर्ट। आनंद पाल सिंह, आज भले ही ये नाम सीबीआई की फाइलों में बंद होकर रह गया हो, लेकिन कभी राजस्थान में यही नाम रगों में सिरहन पैदा करता था। किसी के लिए वो सबसे क्रूर अपराधी था, किसी के लिए कोई रॉबिन हुड और किसी के लिए हीरो। आनंद पाल अपराध की दुनिया में शो हो। सबसे बड़े एनकाउंटर पर सबसे बड़ी खबर। आनंद पाल एनकाउंटर में सीबीआई का सबसे बड़ा दावा। सीबीआई ने कहा फेक नहीं था आनंद पाल का एनकाउंटर। उस टाइम भी हमने कहा था कि हमारा एनकाउंटर सही था और जो हमारे सोहन सिंह को गोली लगी थी वो भी जो आनंद पाल के चलाए हुए हथियार से लगी थी। अभी सीबीआई के इनको इन्वेस्टिगेशन में प्लस एफएसएल की जो रिपोर्ट में भी यही आया है और हमारी टीम को भी खुशी है कि उस टाइम में जो जिनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था वो सीबीआई इंक्वायरी फेस करना पड़ा। तो हमें ये खुशी है कि हमारा जो एनकाउंटर सही था और सीबीआई इंक्वायरी में भी यही बात आई। राजस्थान को झकझोर देने वाली वो घटना। एक एनकाउंटर के बाद जब सुलग उठी थी मरुधरा, 20 दिन तक जलता रहा राजस्थान का दामन। उस घोर हिंसा और उपद्रव पर पूरी हुई सीबीआई की तफ्तीश। बीस दिन की हिंसा के 24 आरोपियों पर चार्जशीट। गैंगस्टर आनंद पाल सिंह वाले मामले में सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। सांवराज में जो हिंसा हुई थी उसके अंदर सीबीआई ने 24 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई के अनुसार इन 24 लोगों के कहने पर ही करीबन लाखों लोग सांवराज पहुंचे थे, जिसकी वजह से हिंसा और उपद्रव का माहौल बना। प्रदेश के बहुचर्चित गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर में मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के दौरान सांवराज गांव में दंगा भड़काने के आरोप में सीबीआई ने 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। सीबीआई ने 3 साल पुराने इस मामले की जांच पूरी करते हुए आनंद पाल सिंह की बेटी चरणजीत सिंह उर्फ चीनू, लोकेंद्र सिंह कालवी, सुखदेव सिंह गोगामेडी समेत 24 लोगों को आरोपी माना है। उन पर दंगा भड़काने, तत्कालीन नागौर एसपी और महिला आईपीएस पर जानलेवा हमला करने, पुलिस वाहनों को जलाने का दोषी माना है। आनंद पाल के गांव सांवराज में हिंसा की जांच पूरी। सीबीआई ने 2 साल 6 महीने बाद जांच पूरी की। जोधपुर की विशेष अदालत में की गई चार्जशीट दाखिल। सीबीआई की नई दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच 2 के डीआईजी जगरूप गुरु सिन्हा के निर्देशन में डिप्टी एसपी मुकेश शर्मा ने जांच पूरी की है। इसके बाद सीबीआई की एसीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। उनको नोटिस देकर गिरफ्तारी के लिए बुलाया जाएगा। जून 2017 में आनंद पाल की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई थी और दंगा भड़क उठा था। गांव के बाहर पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख की गाड़ी पर भीड़ ने हमला कर दिया। वहीं आईपीएस अधिकारी मोनिका सेन पर भी भीड़ ने हमला बोला। सांवराज रेलवे स्टेशन पर भी उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन के क्वार्टर फूंक डाले थे और रेलवे पटरियां उखाड़ दी थी। उपद्रवियों की मांग ये थी कि आनंद पाल के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की जाए। आखिरकार पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी गई।
हिंसा के मामले में सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है। 2.5 साल बाद पूरी हुई इस जांच में सीबीआई ने 24 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें लोकेंद्र सिंह कालवी, राजेंद्र गुढ़ा, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, महिपाल सिंह मकराना, हनुमान सिंह खांगटा, सीमा रघुवंशी उर्फ सीमा राघव, आनंद पाल की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू, घनश्याम त्योड़, रणवीर सिंह गुढ़ा, रंजीत सिंह सोडाला, रंजीत सिंह गेंदिया, योगेंद्र सिंह कतर, प्रताप सिंह राणावत, प्रेम सिंह बनवासा, भंवर सिंह रेता, ओकेंद्र सिंह राणा, एपी सिंह, मोहन सिंह हाथोज, यूनुस अली, दुर्ग सिंह, दिलीप सिंह, महावीर सिंह, जब्बर सिंह को आरोपी बनाया गया है। जिस एनकाउंटर की सत्यता की जांच के लिए इतनी बड़ी हिंसा हुई, वो एनकाउंटर सीबीआई ने सही माना है। साथ ही हिंसा करने वालों को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने जोधपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। राजस्थान में हिंसा की आग जून 2017 में कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के बाद भड़की। हिंसा की आग में 20 दिन तक प्रदेश के कई जिले जलते रहे। इतने दिन तक करीब 50,000 लोग प्रदर्शन करते रहे। मांग थी कि आनंद पाल की मौत की सीबीआई से जांच कराई जाए। एनकाउंटर में जो पुलिसकर्मी शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई और आगजनी की गई। कई गाड़ियां जला दी गईं। एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई। आनंद पाल की शोक सभा में 2 लाख लोग पहुंचे। जब तक प्रदर्शन चलता रहा, तब तक उसकी बॉडी डीप फ्रीजर में रखी रही। आगे आपको इस एनकाउंटर के बाद पैदा हुए हालात की एक एक डिटेल बताएंगे। उस वक्त की आंखों देखी दिखाएंगे। हमारी अगली रिपोर्ट देखकर आप समझ पाएंगे कि वो दिन राजस्थान और खासतौर से उन जिलों के लिए कैसे थे जहां हिंसा की आग भड़की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया। आनंद पाल सियासतदान बनते बनते प्रदेश का नामी गैंगस्टर बन गया था। ऐसा गैंगस्टर जिसने जीते जी पुलिस की नींद हराम कर दी और उसकी मौत ने प्रदेश की सरकार को हिलाकर रख दिया। रॉबिन हुड की छवि वाले इस बदमाश का जब एनकाउंटर हुआ तो राज्य भर में विरोध के साथ एनकाउंटर को फर्जी बताया गया। लेकिन कहते हैं ना, सांझ को आंच नहीं, और अब सीबीआई ने भी एनकाउंटर को सही ठहराया है। एनकाउंटर के दिन मौके से कवरेज करने वाले संवाददाता लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट देखिए। राजनीति की रपटीली राहों पर थोड़ी बहुत सफलता के बाद आनंद पाल ने अपराध की पगडंडियों का रास्ता अख्तियार कर लिया था। यहाँ वो धीरे धीरे सफल भी हो रहा था। जातिगत समीकरण कुछ उसके पक्ष में नजर आ रहे थे। साथ ही साथ वो अपराधियों में रॉबिन हुड की छवि गढ़ रहा था। पढ़ा लिखा था, फराटेदार अंग्रेजी भी बोलता था। इसी बीच वो पकड़ा गया। बीकानेर की सेंट्रल जेल में एक तिहरे हत्याकांड के बाद आनंद पाल और सुर्खियों में आ गया। जेल के भीतर से ही उसकी गैंग चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक पेशी पर जाते वक्त आनंद पाल फरार हो गया। इस फरारी के दौरान आनंद पाल ने मानो राजस्थान पुलिस को नाको चने चबवा दिए। वो वारदात पर वारदात किए जा रहा था और पुलिस थी कि हर बार खाली हाथ थी। गृह मंत्री तक सदन में एक तरह से चिल्ला उठे थे। ऐसे में पुलिस ने एक जाल बुना और पुलिस के रडार पर था आनंद पाल और उसके वो बदमाश साथी जिसके जरिए आनंद पाल तक पहुंचा जा सके। एसओजी के साथ साथ राजस्थान पुलिस की रडार पर था आनंद पाल और उसके साथी। पुलिस लगातार ये जाल बुन रही थी कि आनंद पाल को धर दबोचे। कई बार ऐसे हुआ कि राजस्थान पुलिस बहुत नज़दीक पहुंच गई, लेकिन शातिर आनंद पाल हर बार चकमा देने में कामयाब रहा। ये शातिर अपराधी फ़ोन भी ब्लैकबेरी का इस्तेमाल करता था ताकि ट्रैक ना हो सके। ये खूबी ही थी जिसके चलते आनंद पाल लगातार पुलिस को गच्चा दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक रात पुलिस के हाथ लग ही जाता है। कुछ ऐसा ही राजस्थान पुलिस करने वाली थी। इस बार एसओजी के साथ राजस्थान पुलिस की नज़रें थी हरियाणा के सिरसा, जहां उसके भाई के साथ एक दूसरा बदमाश भी था। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और इसके भाई के साथ उस बदमाश को धर दबोचा गया। वहां से रतनगढ़ के मालासर गांव पुलिस उसे लेकर आई और उस स्थान का पता लग गया जहां आनंद पाल छिपा था। यहीं से शुरू होती है आनंद पाल एनकाउंटर की कहानी। कई हत्याओं और दर्जनों वारदातों का आरोपी आनंद पाल दरअसल बेहद शातिर बदमाश था।
जिसे कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी हासिल रहा। लेकिन बेखौफ बदमाश खुद को व्यवस्था से ऊपर मानने लगा था। जेल में रहने के दौरान भी नेताओं से मुलाकातों की खबरें सुर्खियों में रही थी। फरारी के दौरान हत्या, फिरौती और लूट की वारदातों को जिस तरह से अंजाम दे रहा था, उससे राज्य सरकार की किरकिरी बढ़ती जा रही थी। इसलिए एसओजी के साथ राजस्थान पुलिस खुद की खाकी पर लगी नाकामयाबी की तोहमत से हर हाल में छुटकारा पाकर कुछ कर गुजरने की फिराक में थी। इस बार मुखबिरी और मुखबिरों दोनों पर बहुत एक्सरसाइज की। हरियाणा में आनंदपाल के भाई को धर दबोचा गया और पुलिस आखिरकार आनंदपाल का ठिकाना उगलवाने में कामयाब रही। चूरू जिले के रतनगढ़ के मालासर के एक 2 मंजिला साधारण से फार्म हाउस में आनंदपाल ने अपना ठिकाना बना रखा था। AK-47 से लैस आनंदपाल को भनक भी नहीं थी, लेकिन वो पुलिस की पहुंच से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। चूरू एसपी राहुल बारहट, एसओजी और हरियाणा पुलिस ने फार्म हाउस को चारों ओर से घेर दिया था। सर्च लाइट के लिए पुलिस के जवान फार्म हाउस में एंट्री कर गए थे। चूरू के तत्कालीन एसपी राहुल बारेट के साथ एसओजी के ऑफिसर्स ने बहुत बारीकी के साथ पूरी व्यूह रचना रची थी। इस बात को लेकर पुलिस भी इस बार सतर्क थी कि आनंदपाल गच्चा देने में कामयाब ना हो, इसलिए आनंदपाल को पकड़ने का समय रात को मुकर्रर किया गया। 24 जून 2017 की रात, वो काली रात जिसमें उस मकान के चारों तरफ पुलिस ने घेरा डाल दिया। एक गाड़ी में सवार होकर एसपी सहित एसओजी के कुछ ऑफिसर्स मकान के आसपास चारों तरफ फैल गए थे। आनंदपाल को बार बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन आनंदपाल सरेंडर को तैयार नहीं था। ऐसे में राहुल बारेट के साथ एसओजी के ऑफिसर्स ने मकान में एंट्री की और इसी वक्त आनंदपाल ने भी AK-47 का मुंह खोल दिया। हालांकि शुरुआत में गोली नहीं लगी, लेकिन जैसे ही भीतर एंट्री हुई तो एक कांस्टेबल और सूर्यवीर सिंह को आनंदपाल की गोली लग गई। उस वक्त भी पुलिस ने हार नहीं मानी और आखिरकार बदमाश आनंदपाल को मार गिराया। एक तरह से पुलिस ने साबित कर दिया, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन अपराध और अपराधी को खत्म होना ही होता है। आनंदपाल का एनकाउंटर कर दिया गया। इस पूरी कहानी में एक बात यह भी थी कि उस काली रात को आनंदपाल उस मकान में बचने का हर जतन कर रहा था। वो फायरिंग कर रहा था, साथ ही छत पर एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा रहा था। पुलिस को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उस वक्त तमाम बहादुर ऑफिसर्स डटे रहे। एक शीशे का भी सहारा लिया गया, इस पर खूब बवाल भी हुआ, लेकिन तत्कालीन ऑफिसर्स कहते हैं ये ज़रूरी था और उससे मदद मिली ताकि आनंदपाल की लोकेशन का पता चल सके। आखिरकार आनंदपाल को मार गिराया गया, इस सबक के साथ कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी रॉबिनहुड बनने की कोशिश क्यों ना करें, पर अपराध की ये काली पगडंडियां आखिरकार काल की ओर ही ले जाती हैं। 24 जून 2017 को रात करीब 11:30 बजे आखिरकार आनंदपाल मारा गया। एक हाथ पर गोली लगने के बाद एक हाथ से भी AK-47 से एम्बुश फायर खोल दी। सूर्यवीर सिंह के साथ एक कांस्टेबल सोहन सिंह को भी आनंदपाल की गोली लगी, लेकिन कांस्टेबल ने हार नहीं मानी और पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे चूरू एसपी राहुल बारहट की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। शायद ये भान आनंदपाल को भी नहीं था कि उसकी मौत राजस्थान की सियासत को हिलाकर रख देगी। एनकाउंटर को फेक बताकर हिंसक प्रदर्शन के चलते राज्य सरकार को इंटरनेट तक बंद कर दिया। जांबाज टीम को एक अपराधी को मारने के बदले मिलने वाले रिपोर्ट तो दूर, उसकी जगह सीबीआई की इंक्वायरी में। लेकिन आज आखिरकार सीबीआई ने मोहर लगा दी कि आनंदपाल का एनकाउंटर फेक नहीं था। हालांकि 24 राजपूत नेताओं को हिंसा उकसाने का आरोपी बनाया गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये कहानी रोंगटे खड़े करती है, किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म का सीन क्रिएट करती है। भले ही ये विलेन की कहानी हो, लेकिन उस विलेन में कुछ लोग एक हीरो तलाशते थे। लेकिन जब कहानी का क्लाइमैक्स आया तो पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो गई कि अपराध जगत की गलियों में आखिरी सजा दर्दनाक मौत है। देखिए जरा। एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसके सपने भी आम थे, वो जराइम की दुनिया का बादशाह बन गया। ये कहानी अचंभे से भरी है, एकदम फिल्मी है, लेकिन हकीकत है।
वेब सीरीज रंगबाज फिर से जिसने भी देखी होगी वो आनंद पाल की इस कहानी को बखूबी समझ सकता है। वो समझ सकता है कि राजस्थान में आनंद पाल होने का क्या मतलब होता था। अमरपाल सिंह सरकार बढ़वा भी सकता है और गिरा भी सकता है। नागौर जिले के सांवरात गांव में पैदा हुआ आनंद पाल राजस्थान का अकेला ऐसा गैंगस्टर था जिसके सिर पर 5 लाख का इनाम था, जिसके नाम से क्या व्यापारी, क्या नेता और क्या दूसरे गैंग के लोग सभी थर-थर कांपते थे। पढ़े लिखे बीएड किए हुए अंग्रेजी बोलने वाले आनंद पाल ने जब क्राइम का रास्ता चुना तो फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इसकी शुरुआत जिस घटना से हुई वो जाति के नाम पर ऊंच नीच की परिणति थी। शादी के लिए बारात जा रही थी, घोड़ी पर बैठने से गांव वालों ने रोक दिया। बस यहीं से उसके मन में नफरत का बीज पनपा जो देखते ही देखते दरख्त बन गया। शादी के बाद उसने शराब तस्करी का काम शुरू किया, फिर एक्सटॉर्शन का काम शुरू किया। यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे कई राज्यों के क्रिमिनल गैंगों के साथ दोस्ती हुई, उगाही, वसूली, धमकी जैसे धंधे शुरू हुए तो उसके पास फिर पैसों की बरसात होने लगी। अपने दुश्मनों के खिलाफ बेहद क्रूरता से पेश आने वाले आनंद पाल को बहुत से लोग किसी रॉबिन हुड की तरह देखते थे। स्टाइलिश लाइफस्टाइल ने उसकी लोकप्रियता और बढ़ा दी थी। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिनके लिए आनंद पाल एक आदर्श सरीखा था। जरायम की दुनिया की सबसे बड़ी कहावत है कि बंदूक से निकली गोली एक दिन वापस लौटती जरूर है। आनंद पाल के दोस्त गैंगस्टर सुभाष मुंड को पुलिस ने पकड़ा तो पता चला था कि 5 लाख का इनामी गैंगस्टर आनंद पाल सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और हाथ में AK-47 लिए खेतों में किसानों की बकरियां चरा रहा है। वो कभी बीकानेर, नागौर या शेखावाटी के खेतों में तो कभी गाड़ियों में दिन रात निकल रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। आनंद पाल ने अपनी मां और प्रेमिका के जरिए अपील करवाई। सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह ने जयपुर में राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात की और कहा कि सुरक्षा दी जाए तो आनंद पाल सामने आ जाएगा, सरेंडर कर देगा। वकील ने यह भी कहा कि आनंद पाल देशभक्त है, उसने पंचायत चुनाव लड़ा था और उसके बाद स्थानीय नेताओं ने अत्याचार करके उसे जुर्म के दलदल में धकेल दिया, जबकि वो एक प्रतिभाशाली नौजवान था। वकील AP सिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि इस आपराधिक मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, क्योंकि आनंद पाल और जेल में बंद उसकी प्रेमिका ने कोई अपराध नहीं किया है। उसे कानून की आड़ में बचा लेने का दांव नहीं चला। आनंद पाल का अंजाम कहीं और लिखा था और उस रात 11:30 के करीब बीकानेर के पास चूरू जिले के मालासर में पुलिस की एक टीम ने पूरी तैयारी से दबिश दी। आनंद पाल सिंह वहीं रहने वाले श्रवण सिंह के घर में छिपा हुआ था। मालासर के इस घर में पुलिस का आनंद पाल से एनकाउंटर हुआ। पुलिस के मुताबिक उसके और आनंद पाल और उसके 2 साथियों के बीच गोलियों के 100 से ज्यादा राउंड चले। इस दौरान वो वहीं ढेर हो गया। बताया जाता है कि उसके सीने पर 6 गोलियां लगी। इस मुठभेड़ में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इससे पहले आनंद पाल के 2 भाइयों को हरियाणा के सिरसा से पकड़ लिया गया था। माना तो ये भी जाता है कि उसके भाइयों ने ही दबाव में खुलासा किया कि आनंद पाल कहां छिपा हुआ था। आनंद पाल सिंह की फाइनल रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो वो नागौर जिले के लाडनू तहसील के गांव सांवरात का रहने वाला था। लूट, वसूली, मर्डर, गैंगवार के करीब 24 मामलों में शामिल था। लिकर किंग बनने की महत्वाकांक्षा विरोधियों से लड़ाई का सबब बन गई। 2006 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। डीडवाना में जीवन राम गोदारा की गोली मारकर हत्या की। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड में उसका नाम जुड़ा। 2011 में बीकानेर के सुजानगढ़ में भोजलाई चौराहे पर गोलीबारी की। उसी दिन गनौड़ा में शराब ठेके पर सेल्समैन के भाई को मार दिया। 2015 में बीकानेर जेल में उसका गैंगवॉर हुआ। आनंद पाल को गोली लगी। खून खराबे के सहारे अपराध जगत में नंबर 1 बनने की ख्वाहिश पाले हुए था। डीडवाना में दर्ज 13 मामलों में से 8 में उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था। शेखावाटी क्षेत्र में उसकी छवि किसी हीरो जैसी थी। पहले बीकानेर और फिर अजमेर जेल में बंद रहा था। 3 सितंबर 2015 को नागौर कोर्ट में पेशी के दौरान वो भाग निकला। उसने पुलिस वालों को नशायुक्त मिठाई खिलाई, साथ ही सड़क रोककर गोलियां चलाते हुए भगा ले गए। इस घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। तमाम पुलिस महकमे की सक्रियता के बावजूद वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। आखिरकार
एनकाउंटर में मारा गया। आनंद पाल की मौत के बाद नागौर समेत कई जिलों में विरोध की हिंसा भड़क उठी। लोगों ने एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए हिंसक प्रदर्शन किए और आखिरकार सीबीआई ने आनंद पाल के एनकाउंटर को सही पाया। हिंसा के मामले में 24 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें आनंद पाल की बेटी चरणजीत और चीनू भी शामिल है। आनंद पाल की कहानी एक किरदार के बिना अधूरी लगती है, जिसका नाम है अनुराधा। वो सीकर में आनंद पाल सिंह के करीब आई और देखते देखते आनंद पाल सिंह के गैंग की नंबर 2 बन गई। पढ़ाई लिखाई में अच्छी होने की वजह से कोर्ट कचहरी से लेकर अपराध की प्लानिंग का जिम्मा भी अनुराधा पर ही रहता था। आनंद पाल के जेल जाने के बाद गैंग की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। एक दिन सीकर में एक व्यापारी ने अनुराधा को रंगदारी नहीं दी तो वो उसका अपहरण करके ला रही थी। रास्ते में पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी और इसी दौरान उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिससे वो पुलिस की पकड़ में आ गई। तब से वो जयपुर की जेल में बंद है। जुर्म की ये कहानी अपने अंजाम तक जा पहुंची है, इस नसीहत के साथ कि अपराधी कितना ही बड़ा क्यों न हो, कानून के हाथ उस तक एक दिन जरूर पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट मीडिया। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।